नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए देवशयनी एकादशी की व्रत कथा लेकर आए हैं। एक समय महाराज युधिष्ठिर ने जिज्ञासा पूर्वक भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया, हे केशव, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम क्या है और इस एकादशी का पालन करने की विधि क्या है? युधिष्ठिर महाराज की जिज्ञासा सुन भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज युधिष्ठिर, ध्यान पूर्वक सुनिए। मैं आपको एक कथा सुनाने जा रहा हूँ जो सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को सुनाई थी। जैसा कि आप जानते हैं कि नारद मुनि सदैव लोक कल्याण हेतु विचरण करते रहते हैं। ऐसे ही एक दिन नारद मुनि विचरण करते हुए ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और उनसे पूछने लगे, हे पिताश्री, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी आती है और किस प्रकार ये जीवों का उद्धार कर सकती है? नारद मुनि का प्रश्न सुन ब्रह्मा जी बोले, प्रिय पुत्र, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को देवशयनी एकादशी या पद्मा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसके विषय में अब मैं तुम्हें एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। सतयुग के समय में पृथ्वी पर सूर्य वंश के अत्यंत पराक्रमी और धर्मपरायण राजा मानधाता राज्य करते थे। एक समय राजा मानधाता के राज्य में अकाल पड़ा। प्रजा दुखी थी और भूख प्यास से व्याकुल थी। हवन आदि शुभ कार्य भी सभी बंद हो गए थे। यह देख राजा को बहुत दुख हुआ। इस चिंता से वो वन की ओर चले जाते हैं। वन में भटकते भटकते राजा ऋषि अंगीरा के आश्रम में पहुंचते हैं। आश्रम में पहुंचकर वो ऋषि से बोलते हैं, हे सप्तऋषि, मैं आपकी शरण में आया हूँ। मेरे राज्य में अकाल पड़ा है। प्रजा कहती है कि राजा के पापों से प्रजा को दुख प्राप्त होता है, परंतु मैंने अपने जीवन काल में किसी प्रकार का कोई भी पाप नहीं किया है। आप दिव्य दृष्टि से देखकर बताएं कि मेरे राज्य में अकाल पड़ने का क्या कारण है? तब अंगीरा ऋषि बोले, राजन, सतयुग में ब्राह्मणों का वेद पढ़ना और तपस्या करना धर्म माना गया है, परंतु आपके राज्य में इन दिनों एक शूद्र तपस्या कर रहा है। यदि आप उसे मार देते हैं तो आपके राज्य पर आया दोष और संकट दूर हो जाएगा और आपकी प्रजा सुखी हो जाएगी। तब राजा मानधाता बोले, ऋषिवर, मैं एक निरपराध तपस्वी शूद्र को नहीं मार सकता। आप इस कष्ट से छुटकारा पाने का कोई और सुगम उपाय बताएं। तब ऋषि अंगीरा बोले, सुगम उपाय कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए राजन। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में भोग तथा मोक्ष देने वाली देवशयनी एकादशी आ रही है। आप इस एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करें, जिसके प्रभाव से चतुर्मास तक आपके राज्य में वर्षा होगी। इस एकादशी का व्रत सिद्धियों को देने वाला तथा उपद्रवों को शांत करने वाला है। ऋषि अंगीरा की बात सुनकर राजा मानधाता उन्हें प्रणाम कर अपने राज्य की ओर लौट गए और अपनी प्रजा के साथ आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में देवशयनी एकादशी का व्रत किया, जिसके फलस्वरूप उनके राज्य में चातुर्मास तक घनघोर वर्षा होती रही। साथ ही साथ राजा के और प्रजा के सभी कष्ट दूर हो गए। कथा का समापन करते हुए ब्रह्मा जी ने नारद मुनि से कहा, हे नारद, यह व्रत समस्त जीव आत्माओं को मुक्ति प्रदान करने वाला है। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, यह एकादशी इतनी प्रभावशाली है कि जो भी व्यक्ति इसकी कथा का श्रवण या पठन करता है वह पाप मुक्त हो जाता है। भविष्य उत्तर पुराण के अनुसार इस एकादशी के दिन से भगवान श्री हरि विष्णु अन्य देवताओं के साथ 4 महीनों के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। इसी दिन से चातुर्मास का प्रारंभ होता है। इसलिए इन दिनों में कोई भी मांगलिक कार्य, यज्ञ आदि नहीं किए जाते। जय श्री हरि विष्णु।
जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूं जिसकी। परमात्मा तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। करुणा के सागर तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता। हो एक अगोचर सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दया में, तुमको मैं कुमति। बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे, अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा तेरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। मन धन है स्वामी, सब कुछ है तेरा। तेरा
तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे।